गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज के एनालिसिस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि कल के दिन हमें कौन सी टेरिटरी से कौन से स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन लेना चाहिए और हीरो और जीरो ट्रेड कब और कौन से टेरिटरी से लेना चाहिए। तो एनालिसिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 60 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट की। जो हमारा कल का एनालिसिस था उसके हिसाब से आज किस तरीके से काम हुआ एज पर 60 मिनट टाइम फ्रेम। फ्रेंड्स, 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ काम हुआ निफ्टी में। गैप डाउन ओपनिंग कहां पे हुई? जब ये जो आप टेरिटरी देख रहे हैं रेक्टेंगल जोन, ये आईएमपी कैंडल का जोन था, उसके नीचे क्लोजिंग हुई। आप सबको पता है कि आईएमपी कैंडल के नीचे या फिर ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद उसका जो बॉटम या फिर टॉप है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है क्लोजिंग कैंडल का। आईएमपी कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिलने के बाद बॉटम सेफ रहा, इसलिए यहां से एक पुलबैक देखने को मिला। आगे क्या होगा वो हम आज की एनालिसिस वीडियो में जानेंगे। बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की, और 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री सेटअप किस तरीके से बना और हमें कल के प्रिडिक्शन के हिसाब से आज किस तरीके से काम करता हुआ नजर आया। जैसा कि फ्रेंड्स कल के एनालिसिस वीडियो में हमने आपको बताया था, सबसे पहली चीज की एक नियरेस्ट सपोर्ट लेवल आपको बताया था 17,518 लेवल। 17,518 लेवल हमें यह सजेस्ट किया था कि इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज आती है तो ही हम डाउन साइड के करेक्शन के लिए जाएंगे, ज्यादा डाउन साइड के करेक्शन के लिए जाएंगे। अदरवाइज वापस इसी कैंडल के ऊपर क्लोज आ जाती है, यही टेरिटरी के ऊपर वापस क्लोज आ जाती है, तो यहां से हम वापस पुल बैक के लिए भी जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको दी थी। सेकेंड चीज की यहाँ पे आपको वेव सी टेरिटरी का टारगेट दिया था, वेव सी टेरिटरी से ही एक बाउंस देखने को मिला निफ्टी में। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हुआ सबसे पहले देखेंगे 60 मिनट टाइम फ्रेम। फ्रेंड्स, 60 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने जो सपोर्ट लेवल था उसको काटा, सपोर्ट लेवल को काटा, उसके नीचे क्लोजिंग करी एंड वापस उसके ऊपर क्लोजिंग मिली हमें एज पर निफ्टी मूवमेंट। बैंक निफ्टी में आज इतना दम नहीं था कि वो अच्छी खासी रैली दे दे। ये बात हमारी कल ही हो चुकी थी कि बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव मूवमेंट में चलेगी, लेकिन निफ्टी में हमें एक पुलबैक अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ये हमने कल ही आपको शेयर किया था व्यू। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में किस तरीके से सेटअप हुआ और क्या सजेशन था आज के दिन के लिए। फ्रेंड्स, 15 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग के साथ काम हुआ। बैंक निफ्टी में सबसे पहला इनिशियल टारगेट था ये वेव सी टेरिटरी एंड सेकंड टारगेट था वेव थ्री टेरिटरी। छोटा मोटा मिस किया है, मे बी ये छोटा मोटा मिस हुआ है बैंक निफ्टी का वेव थ्री का टारगेट। लेकिन टारगेट मिस होने के बावजूद हमने ये सजेस्ट किया था ये वेव सी टेरिटरी पे आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप मिल जाता है, यहां से देखेंगे आप रिवर्सल सेटअप बना रही थी बैंक निफ्टी, यानी कि वन साइड फॉल जो आना था वो रुक गया, इन रिवर्सल सेटअप बना दिया। यहां से बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक देना स्टार्ट किया और जो रेसिस्टेंस लेवल था ये हमने प्रॉफिट बुक जोन बताया था। अगर किसी भी तरह से वेव थ्री टेरिटरी से बाउंस कर रहा है तो यहाँ पे हमें सेफ प्रॉफिट बुक कर लेना, ये आपको कल के एनालिसिस वीडियो में सजेस्ट किया था। यहाँ पे किस तरीके से काम हुआ इंटरनल पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर बना है बैंक निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम में, इवन 5 मिनट टाइम फ्रेम में। और इस तरीके से 1 2 3 4 5 पैटर्न के साथ रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और वहां से वापस एक पुल बैक करेक्शन के लिए आने लगी। बात करते हैं कल के दिन क्या मूवमेंट मिल सकती है और किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। फ्रेंड्स, आपको ये बता दूं कि अभी तक आईएमपी कैंडल ने या फिर इलियट वेव के स्ट्रक्चर ने ये इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि मार्केट में वन साइड करेक्शन आ जाए। जब तक 17,468 लेवल के ऊपर सस्टेन हो रही है निफ्टी, तब तक एक बड़ा फॉल नहीं आ सकता, ये पहली चीज। सेकेंड चीज की वेव सी टेरिटरी से बाउंस कर रही है। ये जो इंटरनल पैटर्न आप देख रहे हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम में, वो वेव सी स्ट्रक्चर था, वेव सी टेरिटरी से बाउंस कर रही है। तो अगर कल के दिन ये टेरिटरी पे सस्टेन हो जाती है, अगर सस्टेन हो जाती है आईएमपी सेटअप बन जाएगा कल के दिन लाइव मार्केट में, मे बी फर्स्ट कैंडल में ही बना दे।
जैसे ही एएमपी कैंडल स्ट्रक्चर बन जाता है और उसका सेटअप बन जाता है, निफ्टी वन साइड रैली के साथ, ओके वन साइड रैली आएगी समझिएगा। अगर सेटअप बन जाता है, इवन अगर आज के दिन का हाई ब्रेक कर देगा तो सेटअप बनने के चांसेस 80 to 90% हो जाएंगे। आज के हाई के ऊपर एक वन साइड रैली के चांसेस 80 to 90% है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें आज के दिन का हाई का ब्रेकआउट होने का वेट करना है। अगर आज के दिन का हाई ब्रेक हो जाता है और फर्स्ट कैंडल सस्टेन हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल सस्टेन हो जाती है, 15 मिनट कैंडल आप रख सकते हैं पहली कैंडल के हिसाब से। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल आज के हाई के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो हम एक वन साइड रैली देख सकते हैं, जिसमें जो कल के दिन का टॉप था वो भी ब्रेक होता हुआ नजर आएगा और 17,750 और 17,780 प्लस लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ये इनिशियल टारगेट रहेगा। मे बी पॉसिबल ये भी है कि 17,778 लेवल जो है रेसिस्टेंस लेवल वो भी ब्रेक कर दे। रीजन सिर्फ एक ही है, सपोर्ट लेवल से बाउंस हुआ है, वेव सी टेरिटरी से बाउंस हुआ है, जस्ट एक कंफर्मेशन सेटअप चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुल बैक नहीं आया है, एंट्री के लिए पुल बैक नहीं आया है। अगर कंफर्मेशन सेटअप मिल जाएगा तो वन साइड रैली आएगी, और कंफर्मेशन सेटअप नहीं मिलेगा तो सबसे पहले पुल बैक आएगा और पुल बैक के बाद रैली आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से एक मूव मिल सकता है हमें। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से किस तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम ने एक जो रेसिस्टेंस लेवल था, यहाँ से जो बाउंस हो रहा था तब एक रेसिस्टेंस फेस करना था, वो कर दिया और उसके ऊपर सस्टेन भी हो चुकी है। लेकिन आज के दिन का जो टॉप बना है वो एज ए रेसिस्टेंस काम करेगा। कल के दिन अगर आज के दिन का हाई ब्रेक हो जाता है तो हम एक अपसाइड की रैली देखेंगे, एंड अगर आज के दिन का हाई ब्रेक नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले हम एबीसी करेक्शन या फिर गैप डाउन ओपनिंग के साथ यहाँ पे निफ्टी में काम होता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट लेवल रखना है आज के दिन का बॉटम। अगर आज के दिन का बॉटम सेफ रहता है तो हम पुल बैक टेरिटरी से एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं और सेफ ट्रेडर रिवर्सल सेटअप के साथ एंट्री करिएगा। इनिशियल टारगेट मिलेगा 17,720 लेवल, सेकंड टारगेट मिलेगा 17,760 लेवल। जैसे ही 17,764 लेवल के ऊपर निकलती है और आगे 17,800 लेवल के लिए ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो रेसिस्टेंस के लिए आज के दिन का टॉप रखिएगा 17,651 लेवल एंड सपोर्ट रहेगा आज के दिन का बॉटम। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, समझ लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो गैप डाउन ओपनिंग में किस तरीके से इनिशियल ट्रेड लेना चाहिए और कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए, मैं ड्रॉ कर लेता हूं। फ्रेंड्स, अगर आज के दिन का टॉप ब्रेक नहीं होगा और फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है, इस तरीके से यहाँ पे ओपनिंग हो रही है या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी है, फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग। अगर इस तरीके से फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम 17,560 लेवल से लेकर 17,520 लेवल के बीच में रिवर्सल सेटअप का वेट करेंगे। सेफ ट्रेडर, एग्रेसिव ट्रेडर डायरेक्टली यहां से एंट्री ले सकते हैं आज के दिन के बॉटम की स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करिएगा, आज के दिन के लो की स्टॉप लॉस। अगर आज के दिन का लो ब्रेक होगा तो एक बड़ा मूव डाउन साइड के करेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा समझते हैं कि आज के दिन का लो कल सेफ रहता है, मे बी रहेगा। ठीक है, आज के दिन का लो कल सेफ रहेगा, समझते हैं सेफ रह गया और यहां से हमें रिवर्सल सेटअप मिला। ओके, इस तरीके से अगर सेटअप मिलता है हमें यहां से या फिर टॉप एरिया से, यहां टॉप से ही बाउंस कर रही है और टॉप से ही रिवर्सल सेटअप बनाया, ठीक है, तो हम 17,600 सीई अदरवाइज 17,650 सीई, ये दोनों में से कोई भी एक कॉल ले सकते हैं। इनिशियल टारगेट पे आपको सबसे पहला ट्रेड बुक कर लेना है। इनिशियल टारगेट क्या रहेगा, वेव 1 इज इक्वल टू वेव सी। अगर बॉटम से बाउंस करेगा तो इनिशियल टारगेट रहेगा 17,720 लेवल, ठीक है, और टॉप एरिया से बाउंस करेगा तो इनिशियल टारगेट रहेगा 17,740 लेवल से लेके 17,760 लेवल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट ट्रेड होगा। ऑप्शन में आप 17,600 या फिर 17,650 की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट ट्रेड के लिए। फर्स्ट ट्रेड के बाद अगर ये जो मूव हमने प्रिडिक्ट किया यहां से बाउंस आएगा, राइट, ये मूवमेंट हमने प्रिडिक्ट करी और इस तरीके से मूवमेंट हमें मिली मान लेते हैं, और ये जो मूवमेंट कंप्लीट करेगा वो अगर सेकंड हाफ में करता है, ठीक है, फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में करता है और
ये टेरिटरी पे आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप मिलता है तो हम एक पीई एंट्री ले सकते हैं, जिसका हमें डाउन साइड में टारगेट मिलेगा 17,650 इनिशियल टारगेट एंड 17,620 सेकेंड टारगेट। हीरो और जीरो ट्रेड में भी कल मॉर्निंग सेशन में ये टेरिटरी पे मिल सकता है, ये टेरिटरी पे मिल सकता है, और हीरो और जीरो का काम में भी फर्स्ट हाफ में ही कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ये काम पूरा हो गया, मार्केट में भी कंसोलिडेट करती हुई वापस कल के दिन ओनली, ठीक है, सिर्फ कल के दिन हमें कंसोलिडेट करती हुई नजर आएगी, यानी कि कल फर्स्ट हाफ के बाद शायद एक बड़ा मूव देखने को ना मिले, बड़ा मूव शायद कल देखने को ना मिले। ये चीज नोट करिएगा, ताकि हीरो और जीरो ट्रेड में आप सेकेंड हाफ में अगर ले रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करते जाइए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था सेकंड सेटअप, जिसमें हम सेल ट्रेड भी कर सकते हैं ऊपर से, अगर सेल का रिवर्सल सेटअप मिल जाता है तो। थर्ड पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं, जो चांसेस काफी कम है, रेयर केस में ही ये पॉसिबिलिटी के थ्रू काम होता हुआ नजर आएगा। मान लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग हो रही है या फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये वेव टू टेरिटरी पे आ जाती है और यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाती और वन साइड फॉल के साथ आज के दिन का बॉटम ब्रेक कर देती है, यहाँ पे सस्टेन हो जाती है। उसके बाद हम एक पुल बैक टेरिटरी का वेट करेंगे। पुल बैक टेरिटरी पे 50% टेरिटरी से लेके 76% टेरिटरी तक एक पुल बैक आ सकता है, यहाँ से 17,560 लेवल से लेके 17,590 लेवल तक का एक पुल बैक आ सकता है। ये पुल बैक टेरिटरी से हम एक सेल एंट्री इनिशिएट करेंगे, जिसमें 17,460 17,400 प्लस के टारगेट मिलेंगे। अगर ये टेरिटरी से इस तरीके से सेटअप बन जाता है तो हम 17,500 का पीई लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी है जिसके चांसेस काफी कम है, इसको सिर्फ माइंड में रखना है। अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो ही ये सेटअप देखने को मिलेगा, अदरवाइज जो पहला हमारा व्यू था कि वेव टू टेरिटरी से वन साइड रैली मिल जाए, वो ही देखने को मिल सकती है। थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है, चांसेस है, गैप अप ओपनिंग के भी चांसेस है, अच्छे खासे चांसेस है। ठीक है, मान लेते हैं गैप अप ओपनिंग होती है, आज के दिन के हाई के ऊपर ही ओपन हो जाती है, तो दो तरीके से हम गैप अप ओपनिंग में कल के दिन काम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे सस्टेन होनी चाहिए गैप अप होने के बाद। जैसे ही 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे सस्टेन हो जाती है, वो कैंडल का जब हाई ब्रेक करेगा तब हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं अपसाइड में 17,720 इनिशियल टारगेट, सेकंड टारगेट रहेगा 17,760। ये दो टारगेट के लिए हम कल लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद। तब जब ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तब, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया लेकिन वो कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो पाया, ठीक है, जो कैंडल आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग करी उसका हाई ब्रेक नहीं हो पाया, ये सेकंड पॉसिबिलिटी। तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक डाउन साइड का पुल बैक आएगा। पुल बैक में 17,587 लेवल जो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, उसको रीटेस्ट करेगा। जैसे ही यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद सस्टेन हो जाती है ऊपर, यहाँ से हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। जो भी बॉटम बना होगा, यहाँ पे जो भी बॉटम बना होगा वो ही स्टॉप लॉस रख देनी है, ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखनी, ये वाली या फिर ये वाली स्टॉप लॉस नहीं रखनी, सीधा यहाँ पे वही कैंडल का बॉटम स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग एंट्री ले लेनी है। 17,772 इनिशियल टारगेट मिलेगा, यहाँ से 17,760 सेकंड टारगेट मिलेगा। तो इस तरीके से ब्रेकआउट के बाद भी हम ट्रेड ले सकते हैं और कंफर्मेशन के बाद एग्रेसिव ट्रेडर एंट्री लीजिएगा और जो भी सेफ ट्रेडर है वो पुल बैक में एंट्री ले सकते हैं। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स फ्रेंड्स। अगर इस तरीके से कल ट्रेड मिल रहा है तो जो आपको सजेस्ट किया है वो वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से काम हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे 60 मिनट टाइम फ्रेम की, क्योंकि 60 मिनट टाइम फ्रेम का भी कंफर्मेशन लेना काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स दो चीजें 60 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में, दो चीजें, ठीक है। सबसे पहली चीज की जो सपोर्ट लेवल था वो सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग करी है, ये एक अच्छी चीज है, अच्छा साइन है। लेकिन सेकंड ये भी चीज है कि यहाँ से वेव टू टेरिटरी तक का बाउंस तो पॉसिबल है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये जो इंटरनल काउंटिंग आप देख रहे हैं ये अभी भी 1 2 3 4 स्ट्रक्चर में है, ये एक बड़ा इश्यू है।
तो क्या हो सकता है ये पैटर्न के लिए, अगर आप देखेंगे वेव 2 इज इक्वल टू वेव 4 अभी तक नहीं हुआ है। दो पॉसिबिलिटी के साथ बैंक निफ्टी में कल काम होता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी में ये रहेगी कि वेव 2 टेरिटरी का पुल बैक आए, जो कि ऑलमोस्ट आ चुका है, दिख नहीं रहा है लेकिन ऑलमोस्ट आ चुका है, कैंडल ने अपना काम वैसे कर लिया है। ठीक है, तो ओवरऑल वेव टू टेरिटरी पे आ चुकी है, तो यहाँ से वापस एक बाउंस आता हुआ नजर आ सकता है 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। जैसे ही ये रेसिस्टेंस लेवल देख रहे हैं आप, रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जिसका प्राइस है 39,760 लेवल, इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है 60 मिनट की कैंडल। ठीक है, तो हम एक बड़ी रैली वापस से बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, जिसमें 40,200 प्लस टारगेट देखने को मिलेंगे। जैसे ही 39,760 के ऊपर 60 मिनट की कैंडल सस्टेन हो जाती है, तो इस पर 60 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ से एक बड़ी रैली 40,200 की भी देखने को मिल सकती है। ये चीज नोट करिएगा, ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो भी पुल बैक आ रहा है यहाँ से आप डायरेक्टली सेल कर दे बिना किसी कंफर्मेशन के, अदरवाइज ये वन साइड रैली में ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये रहेगी बैंक निफ्टी में कि ये टेरिटरी पे आए, रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से डिक्लेन आए, ठीक है, सस्टेन ना हो पाए, इस तरीके से सेटअप बनाए, तो वापस से एक पुल बैक आता हुआ नजर आ सकता है 39,400 39,200 लेवल तक का। इनिशियली ये पुल बैक लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से लेवल्स। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से कल किस तरीके से हमें काम करना चाहिए और कौन कौन से लेवल्स पे हमें ऑप्शन ट्रेड लेने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो वेव टू टेरिटरी 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी है, एंड वेव टू टेरिटरी पे सस्टेन नहीं हो पाई और अपसाइड के पुल बैक के लिए वापस से जाने की कोशिश कर रही है बैंक निफ्टी। सबसे पहला जो इनिशियल टारगेट था वेव 4 टेरिटरी का था। अगर आप देखेंगे वेव 2 इज इक्वल टू वेव 4 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, पहली चीज। सेकंड चीज की वेव 2 फ्लैट है, तो वेव 4 में कॉम्प्लेक्स मूव देखने को मिल सकता है, तो कॉम्प्लेक्स मूव में एबीसी पैटर्न आपको देखने को मिल सकती है। इनिशियल टारगेट एज पर 15 मिनट टाइम फ्रेम 39,700 दिख रहा है, वेव 1 इज इक्वल टू वेव सी पे, राइट। तो अगर यहाँ पे कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग कर रही है, फ्लैट ओपनिंग में आज के दिन का जो बॉटम है वो सेफ रहता है, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं 39,700 प्लस टारगेट के लिए। ये इनिशियल टारगेट रहेगा फ्रेंड्स। जैसे ही ये टेरिटरी पे आ जाती है, 6 मिनट टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन मिल जाता है, तो ये वेव 4 को फेल कर देगी बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और एक वन साइड रैली देखने को मिल सकती है। उसका रीजन एक है कि यहाँ से वेव सी से हमें बाउंस मिल रहा है, तो अगर वेव सी से बाउंस मिल रहा है तो वेव 4 फेल हो जाता है अगर, तो सीधा सीधा बैंक निफ्टी 40,000 और 40,100 लेवल तक आ जाएगी। तो खास बात का ये ध्यान रखिएगा कि वेव 4 टेरिटरी पे यहाँ पे अगर किसी भी तरह का छोटा मोटा डिक्लेन आ रहा है तो सीरियसली ना ले और बड़े टारगेट के लिए सेल ना करें। अगर कर भी रहे हैं तो छोटे टारगेट के लिए करिएगा। जैसे ही ये सपोर्ट लेवल के नीचे सस्टेन हो जाएगी ऊपर जाने के बाद, ओके फ्रेंड्स, अभी नहीं, ऊपर गई, ऊपर के टारगेट हिट करे, उसके बाद अगर सपोर्ट लेवल के नीचे सस्टेन हो जाती है तो ही हम करेक्शन के लिए जाएंगे, अदरवाइज वापस इसको टेस्ट करने के बाद वापस रैली के लिए निकल जाएगी। यहाँ पे इसको काउंट कैसे हो जाएगा वो समझ लेते हैं। इसको ये काउंट करेगा वेव 1, इसको काउंट करेगा वेव 2, यहाँ से जो अपसाइड की रैली आएगी उसका वेव 3 हो जाएगा, पुल बैक आएगा वो वेव 4 का होगा, और यहाँ से वापस एक वेव 5 का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो सेल एंट्री थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा। सेल एंट्री कब लेनी है? जब सपोर्ट लेवल ब्रेक करे, मींस कि आज के दिन का बॉटम ब्रेक करे उसके बाद ही सेल एंट्री लेनी है। लॉन्ग एंट्री कंफर्म कब होगी? आज के दिन के हाई के ऊपर। जैसे ही आज के दिन का हाई ब्रेक हो जाता है, जो निफ्टी में हमने प्रिडिक्ट किया था उस हिसाब से ही बैंक निफ्टी में भी काम कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल अगर क्लोज हो जाती है और क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तो वन साइड रैली देखने को मिलेगी एटलीस्ट यहाँ तक, और यहाँ पे सस्टेन हो जाती है वन साइड रैली के थ्रू 39,900 और 40,000 प्लस के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। ये पहला प्रिडिक्शन कि अगर सपोर्ट लेवल के ऊपर, रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो किस तरीके से काम होगा। सेकंड प्रिडिक्शन ये भी पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम इसके ऊपर क्लोज करे लेकिन वो क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक ना कर पाए, तो क्या होगा? सबसे पहले पुल बैक के लिए आएगा, ये जो करंट स्विंग लो है उसको काटेगा और ये टेरिटरी के बॉटम के आसपास से
वापस बाउंस करने की कोशिश करेगा। हमें रिवर्सल सेटअप का वेट करना है, रिवर्सल सेटअप के साथ लॉन्ग एंट्री लेनी है। टारगेट, इनिशियल टारगेट रहेगा वेव 1 इज इक्वल टू वेव सी। अगर ये सेटअप के हिसाब से एंट्री मिलती है तो 39,500 सी ले सकते हैं, और अगर पहले सेटअप के हिसाब से अगर एंट्री मिल रही है 39,700 सी ले सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि अगर सीधा सीधा इस तरीके से रैली आ जाता है और जो 60 मिनट टाइम फ्रेम में हमने कंफर्मेशन सेटअप की बात करी, वो कंफर्मेशन सेटअप मिल जाता है, उसके बाद ये टेरिटरी पे पुल बैक आता है, तो यहां से आप हीरो और जीरो ट्रेड ले सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें 39,700 अदरवाइज 39,800 का सीई ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 39,900 एंड 40,000 प्लस टारगेट के लिए। ओके, तो ये 3 सेटअप है जिसकी पॉसिबिलिटी है। फोर्थ पॉसिबिलिटी की बात करते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, वो है सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज कर दे, सस्टेन हो जाए बैंक निफ्टी, तो हम वन साइड फॉल के साथ 39,100 लेवल से लेके 39,000 लेवल के लिए जाएंगे, लेकिन इसके चांसेस काफी कम है। तो फ्रेंड्स, कल कंफर्मेशन सेटअप के साथ ट्रेड लीजिएगा, और जो भी हीरो और जीरो ट्रेड लेना चाहते हैं वो बेस्ट एंट्री सेटअप जो आपको बताया है वो सेटअप पे आ रही है तभी लीजिएगा। अदरवाइज ऐसा ना हो कि मूवमेंट आ गई और उसके बाद आप ट्रेड ले रहे हैं, या फिर टारगेट हिट कर लिया उसके बाद जो पुल बैक आएगा, पुल बैक में कंसोलिडेशन जोन में फंस जाएगी, अगर वहां पे आप एंट्री ले, अगर इस तरीके से एंट्री लेंगे तो आपको बिलीव करिए अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो आज के एनालिसिस वीडियो को फ्रेंड्स यहीं पे एंड करेंगे, और कल मिलेंगे एक और एनालिसिस वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।